हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपकी राशि है तुला राशि, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र यानी लिब्रा। ठीक है, तो शुक्राचार्य इसके स्वामी होते हैं। इसके बारे में बता रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है 1 मई से गुरु वृषभ राशि में विराजमान होने जा रहे हैं और 14 मई 2025 तक ये यहीं पर विराजमान रहेंगे। तो उसी के बारे में थोड़ा बता रहे हैं कि इससे आप कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, कैसे इसका पूर्ण रूप से आप उपयोग कर सकते हैं, कैसे अपने आने वाला समय आप पूर्ण रूप से अच्छा बना सकते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ, मैरिज लाइफ, संतान पक्ष के लिए, फाइनेंस लाइफ, सब अपनी चीज़ें अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, चलो बताना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गुरु कहाँ पर विराजमान होने जा रहे हैं। आपके वृषभ राशि में विराजमान होने जा रहे हैं और ये जहाँ पर विराजमान होने जा रहे हैं, ये भाव आपका कौन सा है? ये भाव आपका मोक्ष का है, जहाँ पर वो विराजमान हो रहे हैं। और ये आपका भाव आपका मृत्यु का भी होता है, बुढ़ापे का भी होता है। बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ से हम देखते हैं, आयु भी देखते हैं इस भाव से हम। तो जहाँ पर गुरु साक्षात विराजमान होने जा रहे हैं, ठीक है ना, आपका 1 मई से विराजमान हो जाएंगे। तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा बता रहे हैं। ये आपका यहाँ तनाव का भी होता है, रुकावटों का भी होता है क्षेत्र, जहाँ पर वो आ रहे हैं। तो गुरु से हम क्या देखते हैं? गुरु से हम धन को देखते हैं, ठीक है। गुरु से हम बुद्धि को भी देखते हैं, शिक्षा को भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, संतान को भी देख लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो गुरु से हम देखते हैं, ठीक है। तो आपकी, जैसे आपने देखा, आपकी राशि कौन सी है? तुला, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र, यानी लग्जरियस, यानी सुंदरता, यानी सब कुछ आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो जो हमारी पहली दृष्टि पड़ रही है आपकी, जहाँ पर गुरु विराजमान हो गए हैं, उनकी जहाँ पहली दृष्टि पड़ रही है, तो पहली दृष्टि आपकी कहाँ पर पड़ रही है? ये आपके पड़ रही है आपके 12वें भाव पर। ये भाव भी आपका मोक्ष का है, जहाँ पर बैठे हैं वो भी मोक्ष, और जहाँ पर दृष्टि पड़ रही है वहाँ पर भी मोक्ष। तो यानी मोक्ष के 2 कारण हो सकते हैं। मोक्ष जब भी होता है जब आप हर चीज़ से परिपूर्ण हो जाते हैं, हर चीज़ से सुख को भोग लेते हैं। उसके बाद भी आदमी इच्छा करता है कि भाई अब सारे काम हो गए हैं, अब हमारा सब कुछ हो गया है, तो अब हमें मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं। तो ये जहाँ पर ये विराजमान है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका जो जहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, ये भाव आपका व्यय का भी होता है, खर्चे का होता है, हॉस्पिटलिटी का भी होता है, कोर्ट कचहरी का भी होता है, और आपका विदेश का भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप जो भी बहुत सी बार आप खर्चा करते हैं, वह दोनों तरीके के होते हैं। वह अपने किसी काम के लिए भी आप कर सकते हैं, वह किसी उसके लिए भी कर सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट करी तो वो वह भी हो सकता है, उसे भी वह कह सकते हैं, हमने खर्चा करा। तो वो सोचने का नज़रिया है और समझने का नज़रिया है कि दोनों चीज़ों का अर्थ हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो गुरु का मतलब क्या हुआ? गुरु से हम धन को देखते हैं। तो गुरु का आने का मतलब क्या हो गया? गुरु आपके अगर पूर्ण रूप से सही हैं और गुरु आपको फ़ायदा कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो फ़ायदा नहीं करेंगे, 1 साल वो पूरे रहेंगे आपके पास। यहाँ पर इस भाव पर वो पूरे 1 साल आपके विराजमान रहेंगे, और गुरु कभी किसी का नुकसान नहीं करता। जैसा आपने देखा है, गुरु फ़ायदा ही करेगा। जिसके जीवन में गुरु मिल गया तो वो समझो वो आदमी तर जाता है ना। गुरु से तो वेद और पुराण भी हार जाते हैं, ठीक है ना। तो गुरु तो वो चीज़ है, जहाँ गुरु बैठा है वहाँ सब झेलने को तैयार है, ठीक है। चलिए, तो जहाँ पर जो नज़र पड़ रही है, आपकी दृष्टि पड़ रही है, उनकी 5वीं दृष्टि जो पड़ रही है, ये मोक्ष का घर हो गया, व्यय का खर्च हो गया, खर्चे का घर हो गया। तो ये हो सकता है, 2 चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर, क्योंकि गुरु से संतान को भी देखते हैं। तो हो सकता है कोई खर्चा जो हमारा हो वो संतान रूपी खर्चा हो हमारा, है ना। तो इस 1 साल में जितने भी ये लोग हैं, आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो नव दंपत्ति हैं, जो संतान की प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं कामना कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं सोच रहे हैं किसी तरीके से हमारी संतान हो जाए, तो वो संतान रूपी फ़ायदा भी यहाँ उठा सकते हैं। तो हो सकता है जहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ रही है, जिस भाव पर पड़ रही है, तो वह जो आपका खर्चा हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं आपके पक्ष में हो, है ना, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है कि जब आप कोई खर्चा करें, व्यय करें, तो ये भी हो सकता है कोई भंडारा लगाएं, किसी की सेवा पानी में लगाएं, या कुछ धर्मार्थ में लगाएं, परमार्थ में लगाएं। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि साक्षात जब गुरु भगवान आ रहे हैं, गुरु बृहस्पति आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में ये चेंज भी होना ही है।
कि आप ना चाहते हुए कहीं ना कहीं परमार्थ और धर्मार्थ की तरफ कहीं ना कहीं आपके अंदर चेंजिंग आएगी, कहीं ना कहीं धर्म के प्रति, भाग्य के प्रति, आस्था के प्रति जीवन जागृत होगा। तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं हो सकती हैं। और वैसे भी हमारा घर वो मोक्ष का है ना, वो मोक्ष का घर है, ये भी हमारा मोक्ष का घर है। तो जहाँ पर वो बैठे हैं यहाँ पर तनाव भी होते हैं, रुकावटें भी होते हैं। तो ये हो सकता है जो काम आपके 99 पे आके रुक रहे थे वो कहीं ना कहीं अब आपको उनका मनोरथों की पूर्ति हो जाए, हो सकता है। उम्मीद मान के चलें। हम उसका मंत्र भी बताएंगे भी आपको, गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने का मंत्र क्या होता है जिससे आप गुरु भगवान को कहीं ना कहीं अपना खुश रख सकें। ठीक है, चलिए उनकी दूसरी दृष्टि देख लेते हैं। दूसरी दृष्टि पड़ रही है आपके स्वयं उनके धन पे और कुटुंब पे, जिस भाव से हम उनको देखते भी हैं, है ना, धन से ही हम गुरु को देखते हैं। तो कहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ रही है? उनकी दृष्टि भाव पे, उसी भाव पर पड़ रही है। और राशि कौन सी बैठी है? आपके 8 नंबर की राशि बैठी है, वृश्चिक राशि बैठी है। तो यहाँ भी ये फायदा करेंगे। और अभी जो हमने आपको ये पहले भी इसका जो आपका 12वें भाव का हमने बताया था, यहाँ पर आपकी 6 नंबर की राशि है, यानी कन्या राशि है, जिसके स्वामी बुध होते हैं। बुध और शुक्र अपने आप में कहीं ना कहीं मित्र अवस्था है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं। और आपका इनसे गुरु से भी मित्र अवस्था है। तो इसलिए जो कहीं ना कहीं जो होगा आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदे का काम होगा, आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसान नहीं होगा। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही देंगे, ये मान के चलें आप। ठीक है, और आपकी जो राशि होगी 2 नंबर आपकी वृषभ राशि होगी, उसके भी स्वामी क्या होते हैं? शुक्र ही होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको फ़ायदा है। तो अब अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, यहाँ पर भी हमें फ़ायदा है, जहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ रही है वहाँ पर भी फ़ायदा है। तो ये हम आपको बताना चाह रहे थे। ठीक है, चलिए अगली दृष्टि देख लेते हैं जो पड़ रही है उनकी आपके धन और कुटुंब पे पड़ रही है। तो इसका मतलब परिवार में कहीं ना कहीं सुखों का वातावरण रहेगा, कहीं ना कहीं भाइयों से, कुटुंबों से, चाचा ताऊओं से कहीं ना कहीं परिवार में कहीं ना कहीं सुख का माहौल रहेगा और ठीक रहेगा। और धन को स्वयं वो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं धन में बढ़ोतरी होएगी। जो पैसा इस समय आपका किसी ने मार रखा है या कोई लेके बैठा है, तो अब आप देखेंगे 1 मई के बाद, जैसे ही आप 1 मई आएगी, 1 मई के बाद आपको फ़ोन आना या किसी न किसी प्रकार सूचना मिल जाएगी कि वो सामने वाला पैसा आपको देने पे मजबूर हो जाएगा। चाहते हुए या ना चाहते हुए उसे भी वापसी आपका पैसा करना पड़ेगा। अगर आपका जायज़ पैसा है, ईमानदारी का पैसा है, तो वो 100% आपको प्राप्त होगा। इस बात की हम आपको गारंटी दे सकते हैं। ये हमारा पूर्ण रूप से विश्वास है इस समय। ठीक है, चलिए अगली दृष्टि जो उनकी पड़ रही है, अगली दृष्टि पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव किसका होता है? आपके मान का, सम्मान का, सुख का और ये भी मोक्ष का है। यानी जब हमें सुखों की प्राप्ति होती है, हम जो मोक्ष घर भी आपको बता रहे हैं, इसका मतलब मोक्ष की कब कामना करता है आदमी, कब सोचता है? मोक्ष के लिए जब सोचता है, जब आप हर चीज़ से पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं ये हो जाते हो तैयार कि हाँ मुझे अब मेरी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं, अब मुझे मोक्ष चाहिए, है ना। आपको सुखों की प्राप्ति पूर्ण रूप से हो जाती है जब ये चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ भी आपको मान सम्मान पूर्ण रूप से मिलेगा, भौतिक सुखों की प्राप्ति होएगी। गुरु की जो दृष्टि आपके यहाँ पर पड़ रही है, और स्वयं यहाँ भी आपका जो घर हो गया शुक्र भगवान का ही हो गया, शुक्राचार्य का हो गया। तो इस रूप से भी आप यहाँ इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ भी आपको इनका पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा और इस फायदे के उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर 10 नंबर की राशि है। 10 नंबर की राशि का मतलब हो गया मकर। मकर के स्वामी होते हैं शनि। तो शनि भी आपके कहाँ हो गए? शनि भी उनके रूप से मित्रावस्था होगी। इस समय जो आप एक फ़ायदा कर सकते हैं, एक फ़ायदा ये ले सकते हैं, कोई भी आदमी आपके घर में नई गाड़ी 100% आनी चाहिए, क्योंकि शनि से हम लोहे को भी देखते हैं। ठीक है ना, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं आप गाड़ी का भी सुख इस साल आप 100 जिनके घरों में है, बहुत अच्छी बात है, जो नई ले लेंगे, और जो इन पर नहीं है उन पर कहीं ना कहीं 100% नई गाड़ी आनी चाहिए। ये आप अंदाज़ा लगा लें, इसे देख लें आप, है ना। तो ये क्योंकि यहाँ पर शनि विराजमान है, तो शनि विराजमान है तो कहीं ना कहीं ये फ़ायदा आपको मिलेगा। इस फायदे से आप नहीं बच पाएंगे, ये आप अंदाज़ा लगा के रखें। ठीक है ना, तो ये इसका फ़ायदा भी आप उठा सकते हैं। भौतिक सुख आपको प्राप्त होंगे और ये आपके घर का, परिवार के सुख का भी घर होता है, तो यहाँ आपको परिवारों के सुख की भी प्राप्ति होएगी। कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों को, गाड़ी, ज़मीन, जायदाद, इन्वेस्टमेंट आप कर लेंगे और ये आपके लिए हर तरीके से भाव अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया, ये तीनों दृष्टि आपकी आपने देख ली। अब बात कर लेते हैं आपके जहाँ पर उनकी दृष्टि, आपके जहाँ पर स्वयं उनकी अपनी राशि है, अपनी उनकी राशि को देख लेते हैं। तो आपके तृतीय भाव में आप स्वयं धनु राशि है उनकी। धनु राशि यानी उनके स्वामी स्वयं गुरु हो गए। ठीक है, तो जब गुरु हो गए तो यहाँ क्या होगा, ये घर किसका होता है? परिश्रम का घर होता है, मेहनत का घर होता है। ठीक है ना,
जो भी मेहनत करता है, परिश्रम का घर है, भाई बहनों का घर है, पत्नी के सुख का घर है, बहुत सारी चीज़ें, और यात्राओं का भी घर है। तो आपकी कहा है कहीं ना कहीं जो आप परिश्रम करेंगे, परिश्रम भी आपको कहीं ना कहीं गुरु बड़े आनंदित रूप से करा देंगे। आप ये देखना, परिश्रम जो आप करेंगे उसका फल आपको पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं गुरु भगवान देने का कार्य करेंगे। तो आप उनसे कहीं ना कहीं अपने मनोरथों की कहीं ना कहीं पूर्ति कर लेंगे। ये आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। ठीक है। अगर संतान और भाग्य की बात कर लेते हैं, आपके पंचम भाव की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी आपके शनि विराजमान है, कुंभ राशि बैठ रही है यहाँ पर भी आपको फ़ायदा होगा, यहाँ पर भी नुकसान नहीं होगा। तो शनि आपने देखा होगा बच्चों के लिए, जब पढ़ाई लिखाई के लिए भी पूर्ण रूप से सही रहते हैं। कहते हैं ना, जिसका शनि सही है उसका सब कुछ सही है, न्याय के देवता, कर्म के देवता। ठीक है ना। तो जहाँ स्वयं बैठे हों तो वहाँ आपको जो बच्चा पढ़ेगा वो पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं फ़ायदा लेगा, और उसका पूर्ण रूप से आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होता दिखाई देगा। अच्छा, दूसरी चीज़, एक चीज़ और हमने आपको बताई थी, जो नए जितने भी नए दंपत्ति हैं तो वो पुत्र की, मतलब पुत्र कह रहे हैं, बच्चों की अगर अपना कामना कर रहे हैं, पुत्र पुत्री जो भी अपना कामना कर रहे हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं इच्छा भगवान पूरी कर सकता है। क्योंकि 1 साल का वक्त है आपके पास, 1 साल का वक्त है। जो ये कैलकुलेशन इस समय आपके हिसाब से बैठ रही है, तो ये कैलकुलेशन कहीं ना कहीं आप इस जातक के लिए, इस कुंडली के जातक के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा करके जाएगी। ठीक है। चलिए, अब आपने बात कर लेते हैं आपके रोग शत्रुओं की, ऋण की। वहाँ पर कौन विराजमान है? वहाँ पर स्वयं मीन राशि विराजमान है, गुरु स्वयं उनकी अपनी राशि हो गई। तो यहाँ भी गुरु आपको फ़ायदा देने का कार्य करेंगे। तो रोग ऋणों से कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी, 100% मिलनी चाहिए। ठीक है। रोग ऋणों से कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ क्या है, हमारे जीवन का अर्थ, इस भाव से हम क्या देखते हैं कि हमारा अर्थ क्या है ना। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें मुक्ति मिलती नज़र आती है। ठीक है। बस फिर वही बात आती है, 12 नंबर की राशि है यहाँ आपकी, मीन राशि होगी, गुरु बैठे हैं, तो थोड़ा सा आलस त्याग कर रहे हैं, आलस ख़त्म कर दें। गुरु हमेशा ये ध्यान रखें, जब क्लास में जो बच्चा आलस होता है वो गुरु का कभी प्यारा नहीं हो सकता। गुरु का प्यारा बनना है तो थोड़ा सा सोच से और सात्विकता से और मधुरता से कहीं ना कहीं अव्वल अगर आना है, गुरु के नज़र में आना है, तो गुरु की नज़र में आने के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अपने अंदर डालनी पड़ेंगी, है ना। अपना आचरण, अपनी हर चीज़, आपकी एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं आपके हर चीज़ के लिए। तो गुरु भगवान कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देख के खुश होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आपकी मैरिज लाइफ की, जहाँ विवाह की भी बात कर लेते हैं। तो जितने भी जो लोग हैं इस साल कहीं ना कहीं जो सोच रहे हैं, जो बच्चे परेशान हैं कि हम विवाह कैसे करें, विवाह नहीं हो रहा है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा वर्ष रहेगा। आप मतलब इस बात को लिख सकते हैं, 100% गारंटी के साथ लिख सकते हैं। जो जातक तुला राशि के जातक हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, इस साल अगर उन्होंने थोड़ा सा भी धैर्य से काम लिया और थोड़ा सा भी अपने व्यवहार को और अपने आचरण को सही रखा, तो गुरु की जो उनकी इस समय आपकी जो दृष्टि उन पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का आप फ़ायदा ले जाएंगे। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय आपका जितने भी, मैंने हमने आपको बताया, जो नव लोग हैं, नए लोग हैं, जो चाह रहे हैं किसी तरह शादी हो जाए उनके, तो उनकी शादी आपकी पूरी होती दिखाई दे रही है। ठीक है। व्यापार में वृद्धि होती दिखाई दे रही है, और नया व्यापार भी लगता दिख रहा है, क्योंकि कामना का भाव है हमारा। जहाँ हम कामना करते हैं तो कामना कहीं ना कहीं हमारी पूरी होती दिखाई दे रही है। और यात्राएं जो हम लोग करेंगे इस समय, यात्राओं का भी हमें फ़ायदा कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के आपके लिए पक्ष में है ये भाव। जितने भी हमने आपको बातें बताई हैं, इनका कहीं ना कहीं आप फ़ायदा पूर्ण रूप से ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैरिज लाइफ हमने आपको बता दी है। जो लोग विवाह की सोच रहे हैं, कामना कर रहे हैं, उनकी ये कामना पूर्ण हो जाएगी, उनके लिए उचित समय है। संतान पक्ष के लिए भी अच्छा होने जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंस की समस्या ख़त्म होने जा रही है। क्यों ख़त्म होने जा रही है? क्योंकि द्वितीय भाव में स्वयं उनकी दृष्टि पड़ रही है, गुरु भगवान की दृष्टि पड़ रही है, और गुरु बृहस्पति से ही हम धन को देखते हैं, और वो भाव धन और कुटुंब का ही है। तो कहीं ना, जब कुटुंब में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, तो कुटुंब में भी वृद्धि होती है। तो हर तरीके से कहीं ना कहीं ये भाव आपके मनोरथों की पूर्ति करेगा। ठीक है। ठीक है। रोग ऋण से भी आपको मुक्ति नज़र आ रही है, क्योंकि स्वयं उनकी खुद की राशि है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उदाहरण के तौर पे अगर आप इनका मंत्र कर लेते हैं, तो वो मंत्र आप थोड़ा सा सुन लें और उसे समझ लें। अगर उस मंत्र को सुबह शाम आप अपना पढ़ लेंगे, उसे अपना उसका उच्चारण कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए पूर्ण रूप से वो अच्छा कार्य करेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। ठीक है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। ठीक है। इस मंत्र को
आप पढ़ लें, इसकी या तो माला कर लें, माला नहीं कर सकते तो जहाँ बैठे बैठे पढ़ लें, जैसे आपकी इच्छा करें पढ़ लें। 108 बार पढ़ सकते हैं और अच्छा है, और जैसे आप कर सकते हैं आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य ये है, जब आपकी इच्छा करे, जब आप सो के उठे, जब पढ़ लें, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस यही आप थोड़ा सा अगर ये राशि वाले जातक इस बात का ध्यान रखेंगे तो गुरु से पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा लेंगे। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य होता है कि आपके अंदर हम पॉजिटिविटी ला सकें, ठीक है ना। नेगेटिव बातों से हम दूर रहते हैं, और जितने भी हमारे प्यारे दर्शक हैं उनको भी हम यही समझाते हैं कि भैया नेगेटिविटी से दूर रहो, पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचोगे तो जीवन में हर चीज़ पॉजिटिव होएगी, है ना। कुछ अगर बुरा होने भी जा रहा है तो उसके बाद भी भगवान कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा देगा, क्योंकि भगवान क्या कहता है, जब ये आदमी अच्छा ही अच्छा सोच रहा है तो भैया इसके लिए मैं बुरा क्यों करूँ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर बटन नहीं दबाया है तो प्लीज़ बटन दबा दें, और आपके लाइक जब हमें मिलते हैं उससे हमें प्रसन्नता तो होती ही है, और ये वीडियो भी हमारी आगे जब भी जाती है जब आप लोगों के हमें लाइक मिलते हैं। ठीक है ना, जितने लाइक ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं उतनी हमारा भी वीडियो बनाने को मन करता है। मन क्यों करता है, तो उतनी बात हम आगे अपनी पहुंचा सकते हैं। वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं, हमारी सोच ये होती है कि आपके काम, हमारी वीडियो आपके दिलों तक, आपके दिमाग तक पहुंच सके। ठीक है, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।